हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर 7 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। उसमें हमने मल्टीपल्स का इंट्रोडक्शन कर दिया है और उसके आधारित हमने एक्सरसाइज 7th एक कंप्लीट की। अभी हम फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो फैक्टर्स किसको कहते हैं? तो फैक्टर्स का हिंदी में मीनिंग होता है कारक। कारक का मीनिंग हिंदी में दूसरा अर्थ होता है कि किसी से काम करवाना। क्या है? किसी से काम करवाना, उसको क्या कहते हैं? कारक। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में भी मानो कि एक नंबर्स है, वो नंबर किसी दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से जो नंबर्स आता है तो उसको क्या कहेंगे? फैक्टर्स। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देने जा रही हूँ 12। यस, तो यहाँ पे 12, तो उसका किस तरह से फैक्टर्स होगा? तो मानो कि 1 मल्टीप्लाई 12 तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो गया? 12 हो गया। 6 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, ये 2, 6 एंड 12, ये सभी नंबर्स क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए। यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सभी नंबर 12 के फैक्टर है। यानी कि किसी दो नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या हुआ है यहाँ पे? 12। तो इसी तरह कारक यानी कि किसी से काम करवाना। इसी तरह कोई भी दो नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है? जो नंबर्स इटसेल्फ होता है वो नंबर हमें मिल जाता है। और दूसरा अर्थ क्या होता है? अवयव। तो अवयव तो जैसे कि हमने 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आया, तो ये उसको हम अवयव कहते हैं। तो इसे कहते हैं फैक्टर्स। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है? फैक्टर्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है टेक्स्ट बुक में कि अंकुर हैज़ 12 balls. He want to arrange the balls in different orders. He can work in the following ways. तो 1 row of 12 balls, यहाँ पे ये जो रो है उसको क्या कहते हैं? रो। उसमें टोटल कितने हैं? 12 बॉल है। तो 1 मल्टीप्लाई 12 तो आंसर क्या हो गया? 12। तो ये 1 और 12 ये दोनों क्या हो गया? 12 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरह सेकंड का 2 रो ऑफ 6 बॉल्स ईच, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल क्या आंसर है? 12। यानी कि यहाँ पे 2 रो है तो 1 रो में कितने हैं? 6 बॉल्स है। अनदर रो में भी कितने हैं? 6 बॉल है। ओके, तो ये 6 और ये 6 तो कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे 2 एंड 6 12 के क्या हो गए? फैक्टर्स। नेक्स्ट 3 रो ऑफ 4 बॉल ईच, यानी कि यहाँ पे 3 रो है, 1, 2 एंड 3। तो 1 रो में कितने हैं? 4 बॉल्स है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या है? 4 लिखा है और रो के लिए क्या लिखा है? 3। तो ये 3 एंड 4 ये दोनों क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए। यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो गया? 12। नेक्स्ट यहाँ पे 2 रो है, 1 एंड ये 1, 1 1 2। ओके, तो 1 जो रो है उसमें कितने हैं? 6 बॉल्स हैं और अनदर रो में भी कितने हैं? 6। तो 6 से कितने हो जाएंगे? 12। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 एंड 2 ये दोनों क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए। तो 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 12, यानी कि 6 एंड 2 12 के फैक्टर्स हो गए। लास्ट 12 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया आंसर यहाँ पे? 12। यानी कि यहाँ पे एक ही रो है और एक ही रो में टोटल 12 बॉल्स है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है 12 मल्टीप्लाई
1 इक्वल 12। तो यहाँ पे 12 और 1 क्या क्या है, 12 के फैक्टर्स हो गए। तो सो हियर अभी हम टोटल कितने फैक्टर्स हो गए वो अभी हम 1 बाय 1 यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट हियर 1 फैक्टर्स, 2 and 6 factors, 3, 4, 6, 2 and लास्ट 12। ओके, ये इतने क्या हो गए, एंड यहाँ पे लास्ट पे है 4 and 3। ये पूरे के पूरे 12 के क्या है, फैक्टर्स है। तो अभी किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व दैट द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 6 and 12 आर एग्जैक्टली डिवाइडिंग द नंबर 12। यस, यानी कि 12 के ये सब नंबर्स क्या है, फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टाइज ऑफ फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स के जो टाइप्स है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये जो 1 नंबर है वो हर कोई नंबर के साथ क्या बनता है, फैक्टर। जैसे कि 4 × 1 तो 4, 5 × 1 तो 5, 9 × 1 तो 9, यानी कि हर कोई नंबर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, इटसेल्फ नंबर होगा। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। फैक्टर्स ऑफ 6, 1, 2, 3 and 6, यानी कि हर कोई नंबर का जब भी हम फैक्टर करते हैं तो सबसे जो लास्ट नंबर होता है यहाँ वो क्या हो जाता है, इटसेल्फ नंबर होता है। तो जो इटसेल्फ नंबर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट फैक्टर्स। 3, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज 0। जैसे कि 80 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या हो गया यहाँ पे 8। तो हियर रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो सो 10 and 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 80। तो इस तरह से क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, अभी हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर। जैसे कि कॉमन मल्टीपल्स हमने पढ़ा था, इसी तरह ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर दिया जाता है, यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18। द फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ये क्या हो गया, 12 के फैक्टर्स। यानी कि 12 × 1 तो क्या हो गया 12। तो 1 और 12 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे लास्ट में 12 है, ये ग्रेटेस्ट फैक्टर्स हो गया। नेक्स्ट, 6 × 2 तो 12 हो गया। तो यहाँ पे 2 and 6 क्या हो गया, 12 के फैक्टर्स हो गए। 3 × 4, यस, तो ये जो 3, ये जो क्या है 4, ये भी 12 के फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स ऑफ 12 कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 6 and 12। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 × 1 तो ये 18 and 1 2 फैक्टर्स हो गए। लास्ट में 18 है, यहाँ पे 1 है। 9 × 2 = 18 तो 9 and 2 हो गए। 6 × 3 18 तो 3 और 6 क्या हो गए, 18 के फैक्टर्स। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। फिर उसमें से जो कॉमन नंबर किसको कहेंगे, तो दोनों में जो सेम नंबर होंगे, तो सेम नंबर यहाँ पे क्या होगा वो अभी हम फाइंड करते हैं। तो ये जो 2 and 2 3 3, ओके, ये क्या हो गए, सेम टू सेम नंबर हो गए। तो और यहाँ पे लास्ट में है 6। तो सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 आर 1, 2, 3 and 6 क्या हो गए, कॉमन नंबर। तो इस तरह से हमें कॉमन नंबर फाइंड करना है।
तो हमें जो यहाँ पे फैक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन किया है, उसके जो प्रॉपर्टाइज पढ़े हैं और कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, वो हम 3 चीज़ें यहाँ पे हम सीख चुके हैं। तो ये जो हम अभी जो पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमें एक्सरसाइज 7th भी हमें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ये जितने भी नंबर है उसका हमें फैक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन 2, फाइंड द 3 कॉमन फैक्टर्स एंड लास्ट क्या है, ट्राई, यानी कि हमें कोशिश करनी है कि राइट ट्रू और फ्लोस। तो बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 7th भी करने जा रहे हैं, वो भी हम नोटबुक में सॉल्यूशन करेंगे।